गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इंग्लिश कोर्स बुक क्लास थर्ड में पेज नंबर 36 देखेंगे। फन विथ एडजेक्टिव्स। लेट्स हैव फन विथ एडजेक्टिव। डू यू नो what an acrostic poem is? You write the topic of the poem vertically and then use each letter to start a describing word or phrase. अब आपको एक पोएम बनानी है जो कि आपको वर्टिकली जो भी जैसे कि आपका नाम है, इस आपके नाम से वर्टिकली आपके नाम को लिखना है, जैसे कि ऊपर से नीचे की ओर लिखना है आपको अपना नाम। साथ में उसका जो फर्स्ट वर्ड रहेगा वो आपको एडजेक्टिव से स्टार्ट करना है, ठीक है। और एडजेक्टिव भी स्टार्ट कर सकते हो, सारे वर्ड्स को भी अगर आप एडजेक्टिव में लेना चाहो तो ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि एक दिया हुआ है एक एग्जाम्पल, आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि अगर आप इसके सारे वर्ड्स के फर्स्ट वर्ड अगर देखोगे आप यहाँ पे, तो जैसे फर्स्ट लाइन में है एफ, सेकंड में ROG, फ्रॉग। तो यहाँ पे जो टॉपिक लिया है वो है फ्रॉग। तो यहाँ पे एक पोएम बनाया है, फनी बम्पी क्रिएचर रफ एज अ रॉक ऑफ यू गो इन जायंट जम्प्स। तो इसी टाइप से अब जैसे ये एक्रोस्टिक पोएम जो है वो नेम से भी बन सकती है। तो यहाँ पे आपको करना ये है, जैसे कि एक यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे नाम जो लिखा हुआ है वो है स्मिता, SMITA, स्मिता, जिसको कि ऊपर से नीचे की ओर लिखा गया है। तो स्मिता का जो फर्स्ट लेटर है वो एस है, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड आ गया स्मार्ट गर्ल। एम से म्यूजिकल टू, आई इंटेलिजेंट, टी से टैलेंटेड, और ए है जो उससे आर्टिस्टिक, दैट्स यू। इस टाइप से आपको अपने नेम को लिखना है आपको ऊपर से नीचे की ओर, उस और किसी भी कोई भी वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, एडजेक्टिव वर्ड्स, और एक पोएम बनानी है आपको अपने नेम से। तो ये आप खुद से करोगे। अब हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के फॉर्म्स देखेंगे तो लुक एट देयर पिक्चर एंड देन रीड द सेंटेंस। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, जो रैबिट है, पहले रैबिट दिखाई दे रहा है, उसके बाद में सेकंड पिक्चर में डियर दिखाई दे रहा है, और लास्ट में चीता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बना है, द रैबिट इज़ फास्ट। रैबिट कैसा है? द रैबिट इज़ फास्ट। सेकेंड सेंटेंस है, द डियर इज़ फास्टर देन द रैबिट। तो आप नोटिस करोगे फर्स्ट वर्ड में जो सिंपल वर्ड है तो उसमें लिखा है रैबिट इज़ फास्ट, सेकेंड में फास्ट का जो है वो फास्टर, मतलब जो डियर है वो रैबिट से तेज है। थर्ड सेंटेंस जो है, द चीता इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल। अब इसमें फास्टेस्ट आ गया, फास्टर का फास्टेस्ट आ गया। तो इन द फर्स्ट सेंटेंस द एडजेक्टिव दैट फास्ट मेयरली टेल्स अस समथिंग अबाउट द रैबिट। जैसे यहाँ पे फास्ट जो वर्ड यूज़ हुआ था वो सिर्फ रैबिट के बारे में बता रहा था कि रैबिट कैसा है, फास्ट है। इट डज़ नॉट कंपेयर द रैबिट विथ एनी अदर एनिमल। यहाँ पे रैबिट को किसी दूसरे एनिमल से कंपेयर नहीं किया गया था। In the second sentence, the adjective faster is used to make a comparison as compared to a rabbit. The deer is faster. Two things are being compared here, the rabbit and the deer. अब जो सेकेंड सेंटेंस है उसमें जो एडजेक्टिव वर्ड था उसको उसमें फास्टर, मतलब फास्ट में ER लगा दिया गया था, वो हो गया था फास्टर। तो फास्टर हम कब यूज़ करते हैं? जबकि किसी भी दो चीज़ में या दो एनिमल में जब कंपेरिजन होता है सिर्फ दो लोगों में, तो ऐसी कंडीशन में हम जो एडजेक्टिव है उसमें ER लगा देते हैं। जैसे फास्ट था तो फास्टर आ गया यहाँ पे। थर्ड है, इन द थर्ड सेंटेंस द एडजेक्टिव फास्टेस्ट टेल अस दैट द चीता इज द फास्टेस्ट एट as compared as the rabbit and the deer. Now more than two things are being compared, the rabbit, the deer and the cheetah. अब जो थर्ड सेंटेंस है उसमें एडजेक्टिव जो है वो फास्टेस्ट में चेंज हो गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो चीता के बारे में यहाँ पे बता रहा था कि चीता कैसा है, बहुत फास्टेस्ट है। किसके कंपेयर में? रैबिट और डियर के कंपेयर में। मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ में अगर कंपैरिजन होता है तो वहाँ पे जो वर्ड है वो जो फास्ट वर्ड था वो फास्टेस्ट में कन्वर्ट हो गया। ए डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव में हैव 3 डिफरेंट फॉर्म्स।
जो एडजेक्टिव है उसके 3 डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव। द पॉजिटिव फॉर्म इज़ व्हेन एन एडजेक्टिव सिंपली डिस्क्राइबिंग समथिंग। अब जो पॉजिटिव जो है फर्स्ट जो वर्ड है वो पॉजिटिव है, जो फर्स्ट फॉर्म है इसका पॉजिटिव फॉर्म है। और ये पॉजिटिव फॉर्म तब यूज़ होता है जब सिंपली किसी को भी डिस्क्राइब किया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल है द पुअर मैन सूप इज़ हॉट। पुअर मैन का सूप जो है वो हॉट है। सेकंड जो है यहाँ पे कॉम्परेटिव फॉर्म है। सेकंड फॉर्म जो है कॉम्परेटिव फॉर्म है। और कॉम्परेटिव फॉर्म तब यूज़ किया जाता है कि जब किसी 2 पर्सन या 2 थिंग्स में को कंपेयर किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में कॉम्परेटिव फॉर्म यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल है महेश सूप इज़ हॉटर देन द पुअर मैन सूप। अब यहाँ पे महेश और पुअर मैन को कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे हॉट का हॉटर आ गया। दिस एडजेक्टिव एंड इन ई आर। अब ये वाले जो एडजेक्टिव हैं उसका जो एंड का जो वर्ड होता है वो उसमें ज़्यादातर ई आर और या तो आई ई आर यूज़ होता है। आई ई आर तब यूज़ होता है कि जो एडजेक्टिव वर्ड है उसका एंडिंग वर्ड अगर वाई है तो वहाँ पे हम आई ई आर लिखेंगे, नहीं तो ई आर लिख लेते हैं। थर्ड फॉर्म है सुपरलेटिव फॉर्म। व्हेन एन एडजेक्टिव कंपेयर्स मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन। जब एडजेक्टिव फॉर्म को 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से कंपेयर किया जाता है तो इज़ द बेस्ट और वर्स्ट इन द सेट। अब उसमें एस टी यूज होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है राजेश सूप इज़ हॉटेस्ट ऑफ देम ऑल। अब जैसे हॉट था पहला वर्ड, फिर हॉट का हॉटर हो गया और थर्ड फॉर्म जो है वो हॉटेस्ट हो गया। दिस एडजेक्टिव एंड इन। इस एडजेक्टिव के एंड में ई एस टी लगाया जाता है, ठीक है। और अगर मान लो लास्ट वर्ड में इस जो पॉजिटिव जो वर्ड है उसके लास्ट में अगर वाई लगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में आई ई एस टी लगाते हैं। ई एस टी के आगे आई लग जाता है। जैसे कि यहाँ पे 3 चीज़ों को ये कंपेयर 3 पेंसिल्स को कंपेयर करके बता रहा है। सबसे पहली जो पेंसिल है उसको लॉन्ग कहा है। अब उससे थोड़ी और बड़ी है, दोनों को कंपेयर कर रहा है तो लॉन्गर आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों के साथ थर्ड वाले को कंपेयर कर रहा है तो वो हो गया लॉन्गेस्ट। ऐसे ही बिग बिगर बिगेस्ट, मतलब जो है उसमें ई आर और ई एस टी लगाना है, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे लेट्स ट्राई 6 दिया हुआ है। इसमें है पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। अब जैसे फर्स्ट जो वर्ड है वो सिंपल लिखा हुआ है कोल्ड। जैसे कोल्ड लिखा है तो कोल्ड का जब हम कॉम्परेटिव कन्वर्ट करेंगे तो उसमें कोल्ड की ही स्पेलिंग में ई आर लग जाएगा, कोल्ड का कोल्डर हो जाएगा। अब जब इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इस कोल्ड का कोल्डेस्ट हो जाएगा, इसमें लास्ट में कोल्ड की स्पेलिंग में ई एस टी लग जाएगा। तो इसी टाइप से आपको ये सारे करना है। जैसे कि फर्स्ट में वार्म दिया है तो उसके बाद जब हम उसको कॉम्परेटिव में करेंगे तो ये आपको लर्न रखना है। कॉम्परेटिव में करेंगे तो ई आर लगेगा, सुपरलेटिव में करेंगे तो ई एस टी लगेगा। वार्म है तो वार्मर, वार्मेस्ट। टॉल है तो टॉलर, टॉलेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। लोनली। अब यहाँ पे आप देखोगे लोनली लास्ट वर्ड जो है, लास्ट जो अल्फ़ाबेट है इसका वो है वाई। तो वाई है तो यहाँ पे जब हम इस लोनली की स्पेलिंग लिखेंगे तो एल तक लिखेंगे और वाई की जगह में आई आ जाएगा, आई ई आर। सेम ऐसे यहाँ पे लोनलीएस्ट आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको करना है। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है यंगर, यंगेस्ट। तो अब इसमें से जब आपको इसको पॉजिटिव में करना रहेगा तो पॉजिटिव वर्ड में ई आर और ई एस टी नहीं लगे रहेगा, सिर्फ आप सिंपल वर्ड लिख लोगे, यंग लिख लोगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हुए कुछ सेंटेंसेस, पर देयर आर अ फ्यू एडजेक्टिव दैट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स as दे कंपरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि टोटली डिफरेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे गुड है तो गुड को हम गुडर, गुडेस्ट नहीं करेंगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो गुड का जो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव जब हम कन्वर्ट करेंगे तो टोटली चेंज हो जाएगा। तो गुड का हो जाएगा बेटर, बेस्ट, बेटर, बेस्ट। ये आपको लर्न कर लेना है। बैड है तो बैड का होएगा वर्स्ट, वर्स्ट। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो कि टोटली चेंज रहते हैं। साथ में कुछ वर्ड इस टाइप से होते हैं जैसे कि द केक टेस्ट गुड बट द आइसक्रीम टेस्टेड बेटर। जब हम कंपेयर कर रहे हैं
तो केक का जो टेस्ट है वो गुड है, लेकिन आइसक्रीम कैसी है, बेटर है। तो गुड, बेटर, बेस्ट आएगा इसका। देयर आर ऑल्सो सम एडजेक्टिव दैट डू नॉट चेंज एट ऑल। अब कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं कि जो कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ मोर या मोस्ट लग जाता है उसके सामने में। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, नानीज न्यूज़ वॉच इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर ओल्ड वन। कॉम्परेटिव में है तो यहाँ पे मोर लग जाएगा। अगर किसी वर्ड को हमको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है तो उसके सामने में मोस्ट लग जाएगा। जैसे स्मिता इज़ द मोस्ट चेयरफुल गर्ल इन द क्लास, रोहन इज़ द मोस्ट टॉकेटिव बॉय इन द बस। तो इतना आपको करना है।